आज हम जानेंगे एक राजा और तोते की कहानी। एक राजा का बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता पिता के पास जाने दे। राजा ने उसकी बात नहीं मानी। तोते ने हार नहीं मानी और लगातार महाराज से जिद करने लगा कि मुझे माता पिता के पास जाने दो। अंत में राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता के पास मिलकर आ जाओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोते को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, इस बार तोते के 5 दिन के लिए अपने माता के पास चला गया। छठे दिन जब वो राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना हो कि महाराज के लिए अमृत का फल लेके चाहता था। वो पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तोते ने पर्वत पर पहुंचकर फल ले लिया, लेकिन रात होने के कारण वो सो गया। तभी एक सांप वहाँ आया और उसने राजा के लिए अमृत का फल लिया था। वो खाने लगा। फल को खाया, इस कारण इस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात का पता नहीं था कि अगली सुबह जब वो जगा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वो महल में पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए ये अमृत का फल लेकर आया हूँ। आपके इसे खा ले तो सदा के लिए अमर हो जाओगे। यह सुनकर राजा की काफ़ी प्रसन्न हुआ। उन्होंने तुरंत वो अमृत का फल खाने के लिए मांग लिया। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल में जांच किए बिना कैसे खा सकते? एक बार देख ले लीजिए। तोते के द्वारा लाया गया फल अमृत खराब है क्या? अच्छा। राजा मंत्री के बातों से सहमत हुआ और कहा, तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने फल को एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध के आकर तलवार से तोते का सिर काट दिया और साथ ही फल को भी फेंक दिया। फल फेंका था, उसमें एक पौधा तैयार हुआ। उस राजा ने सबको आदेश दिया, उस पेड़ के फल कोई ना खाए, वो जहरीले हैं। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। उसको भूख भी काफ़ी लगी थी जोर से। उसने उसी पेड़ के फल तोड़ा और खाया। फल खाने के बाद उस बूढ़ा आदमी एकदम जवान हो गया। राजा ने ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उसमें बहुत बड़ी गलती हो गई। उससे बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया। इसे काफ़ी पछतावा हुआ। वो मन में दुखी हो गया, कोसने लगा। इस कहानी से ये सीख मिलती है, कभी बिना जांच किए किसी को भी सज़ा नहीं देनी चाहिए।